गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल तक हम लोगों ने प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को पढ़ रहे थे। आज हम लोग एक नए पाठ की ओर अग्रसर होंगे, अर्थात छायावाद के तीसरे प्रमुख स्तंभ, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, श्री महादेवी वर्मा को हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लोग आज उनका साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तत्पश्चात उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सीधे पाठ पर आते हैं। उनकी साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। महादेवी वर्मा, साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध, यहां देखिए कवि का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। कवि यहां गलत लिखा, कवियत्री है, सबके साथ ऐसा लिखा हुआ, इसलिए जो है यहां भी वही लिख दिया गया है। कवियत्री का एक संक्षिप्त परिचय। यहां कवियत्री होगा, ये गलत लिख दिया गया है। कवित्री का एक संक्षिप्त परिचय। जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। पिता श्री गोविंद सहाय, माता श्रीमती हेमरानी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली मुक्तक, गीत काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली। प्रमुख रचनाएं यामा, दीपशिखा, निर्जा, निहार, रश्मि, शांतगीत। मृत्यु सन 1987 ईस्वी। ये इनका एक संक्षिप्त परिचय है। अब आए हम इनके विस्तृत परिचय पर कि आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता सरल हृदया धर्मपरायणा महिला थी। महादेवी बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी सी आयु में ही आरंभ कर दी थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कवि रविंद्र का प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वातंत्र के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर भी आसीन रही। इनका देहावसान सन 1987 में प्रयाग में हुआ। महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारिणी हैं। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन 4 महान कवियों की बृहत चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है।
महादेवी जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता इनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। जहां एक ओर इनके काम में इन भावनाओं के व्यक्त हुई, वहीं दूसरी ओर इनकी भावनाएं संपर्क में आने वाली पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों को भी प्रेम और सहानुभूति से प्रभावित करती रहीं। इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल तथा मर्मस्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए शेक्सपियर एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, सत्पर्णा यामा तथा हिमालय। निहार महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है, जिसमें 47 गीत संकलित हैं। साहित्य को इनकी मुख्यतः एक कवि के रूप में है। किंतु इन्होंने प्रौढ़ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने, संवारने तथा अर्थ गांभीर्य प्रदान करने में जो योगदान किया है वह भी प्रशंसनीय है। संयोगकालीन क्षणों की मादक स्मृति जैसे इन्हें विभोर किए रहती है। वियोगकालीन अवसाद और निराशा में भी ये जीवन की सार्थकता ही नहीं अपितु रस अनुभव करती हैं। विराट और रहस्यमयी प्रकृति का कण कण कभी तो इन्हें प्रियतम का परिचय देने लगता है, कभी उसका दूत बनकर संदेश लाता है, कभी उनकी सुप्त, मधुर और पीड़ामयी स्मृतियों को जगा देता है। महादेवी जी का काव्य क्षेत्र संभवतः छायावादी कवियों में सर्वाधिक सीमित तो है, लेकिन सबसे अधिक गहराई भी उसी में है। प्रणयी मानस को भाव विभोर करने वाली जिन अनुभूतियों को कवित्री ने गीतों में ढाला है वे अभूतपूर्व हैं। हृदय को मथ देने वाली जितनी हृदय विदारक पीड़ाएं कवित्री द्वारा चित्रित की गई हैं वे अद्वितीय ही मानी जाएंगी। सूक्ष्म संवेदनशीलता, परिष्कृत सौंदर्य रुचि, समृद्ध कल्पना शक्ति और अभूतपूर्व चित्रात्मकता के माध्यम से प्रणयी मन की जो स्वर लहरियां गीतों में व्यक्त हुई हैं, आधुनिक क्या संपूर्ण हिंदी काव्य में उनकी तुलना शायद ही किसी से की जा सके। शिक्षित और सुसंस्कृत पाठक के मर्म को छू लेने की जितनी सामर्थ्य महादेवी वर्मा के गीतों में है, उतनी शायद ही किसी छायावादी कवि के गीतों में हो। खड़ी बोली की कर्कशता छायावादी कवियों के कुसुम, कोमल, भावुक और कल्पनाशील व्यक्तित्व ने समाप्त कर उसे ब्रजभाषा जैसे माधुर्य से संपन्न किया था। कवित्री ने अपने व्यक्तित्व की सहज करुणा, संवेदनशीलता, संगीत बोध के द्वारा अभूतपूर्व माधुर्य तथा मानव और प्रकृति जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदनों को अभिव्यक्त करने की क्षमता भर दी। तत्सम शब्दावली गीतों को एक गरिमा से अभिभूत कर देती है। कलापूर्ण चित्रात्मकता इनके गीत शिल्प का एक प्रमुख अंग है। अलंकार और लक्षणा तथा व्यंजना का चमत्कार इनके काव्य में प्राप्त होता है। प्रणयी जीवन के हास असुर की अभिव्यक्ति इनके काव्य की सीमा रेखा मानी जा सकती है। सामयिक जीवन की प्रतिच्छवि का नितांत अभाव वास्तव में बड़ी खटकने वाली चीज है। कठिनता से ही 2-3 गीतों में बाह्य जगत की छाया दिखाई पड़ती है। आश्चर्य होता है कि यह देखकर कि कवित्री की गद्य रचनाओं तथा सामाजिक जीवन में जो समृद्ध चेतना पर्याप्त मात्रा मिलती है, उसकी कोई छाया रेखा भी गीतों में खोजे नहीं मिलती। व्यक्तित्व का ऐसा कठोर विभाजन अभूतपूर्व ही है। फिर भी हिंदी गीतों की मधुरतम कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा अद्वितीय गौरव से मंडित हैं। मेरे बच्चों, यहाँ तक इनका साहित्यिक परिचय एवं कृतियां हम लोगों ने पढ़ा, इनका जीवन परिचय, सारी चीजें इसमें आ गई। अब कल से हम लोग इनके गीत, जो कुल 3 गीत हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उन गीतों को पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।